हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका इस कंपटीशन जोन में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में 48 तक क्वेश्चन हुए थे। अभी हम 49 क्वेश्चन कराते हैं और 49 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर कहीं वही बिल्कुल सेम तरीका 2, 3, 4 तक भी हमें दे दिया जाए, परसेंटेज कम बत्ती निकालना है तो उसी से सीधा निकल जाएगा। देखिए, किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि करके, अगर किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई में हमने 10% और 20% की वृद्धि कर दी। चलो भाई, आगे कहा है उसने ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी। लंबाई और चौड़ाई में क्या किया हमने? 10% और 20% की वृद्धि, और ऊंचाई में क्या किया है? 25% कम कर दिया। चलो, अब इसके आयतन में, आयतन की बात आ गई। अब की बार आयतन का मतलब क्या हो गया? 3 चीज़ें आ गई। आयतन का मतलब क्या हुआ? 3 चीज़ें आ गई। फिर समझ लेते हैं। देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम। एक रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेथ 10%, 20% इंक्रीज रेस्पेक्टिवली, एंड ऊंचाई यानी कि हाइट इज डिक्रीज 25%। देन वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज पूछिए। वॉल्यूम की इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछिए। यानी कि कितनी चीज़ें आई? लंबाई आई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, और आयतन क्या आया? V। हमारे पास आयतन को तो किधर रखा जाएगा? इक्वल टू से लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा। तो मैं सीधा करता हूँ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, B2 अपॉन B1 और H2 अपॉन H1। अब हमें इसको तो छेड़ना नहीं, क्योंकि आयतन की तो बात कर रहा है, तो बाद में देखेंगे इसको। तो V2 अपॉन V1 तो लिख दीजिए आप। L2 में 10% की इंक्रीज किया है तो 110, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। B2 में 20% का इंक्रीज किया है 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। H2 में क्या किया है उसने? 25% कम, तो यहाँ पे तो नीचे तो 100 है, ऊपर 25% कम यानी कि 75। आप देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देता हूँ। 25 से 3 बार काट दें, 25 से 4 बार, और 4 से 3 बार, यानी कि 11 नियम 99, 99 आ गया। 11 9 जा, और नीचे क्या आया? 100। ऊपर क्या है भाई? V2 अपॉन V1। नीचे तो 100 था, ऊपर कितना होगा? 99। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स 1% की क्या हुई भाई? कमी, डिक्रीज। यानी कि वॉल्यूम में जो V2 हुआ वो 99 99 आया, जो V1 था वो कितना था? 100। तो इसका मतलब यहाँ पर 1% की क्या आई भाई? कमी आ गई। अब 1% की कमी आ गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हुआ। अगर आप इसको करने लगे, जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उससे भी हो सकता है A + B + AB अपॉन 100। आप पहले यहाँ पर 2 लेंगे, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को ले लीजिए पहले, फिर आपको जो आएगा उसके साथ में ऊंचाई को, फिर उसे A, और फिर दोबारा से फॉर्मूला लगेगा जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इससे करेंगे तो सीधा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के हैं। अभी इस लेक्चर के बाद 2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे। एक तो इलेक्शन वाले, चुनाव वाले, और एक कराएंगे मिक्सचर वाले, जिसमें अल्कोहल मिला दिया, जल मिला दिया, या चीनी शरबत इस तरह से मिला दिया। 2 टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। परसेंटेज आपका पूरा हो जाएगा। जिसको इससे भी ऊपर का लेवल लेना है, CGL या और भी ऊपर का लेवल लेना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हाई और भी स्टैंडर्ड ऊंचा चला जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर देखिए 50%, क्वेश्चन नंबर 15, बेलन की त्रिज्या। अब देखिए, ये फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कमरा आया था, कमरा क्या था? घनाभ। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया। यहाँ पर बेलन की बात कर रहा है कि त्रिज्या में 50% कम करके ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कमी या वृद्धि परसेंटेज में बतानी है।
आयतन में क्या होने वाला है। चलो भाई, हम बेलन के आयतन, यानी कि बेलन होता है सिलेंडर। मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश में नहीं लिखे, कुछ क्वेश्चन अभी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। इसने कहा है कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 50% डिक्रीज एंड हाइट 20% इंक्रीज, देन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम की इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज बतानी है। चलो जी, सिलेंडर जो बेलन होता है उसका आयतन जो होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन से मतलब V से होता है वॉल्यूम से, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर। पाई को तो ख़त्म कर दीजिए, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आप लिखिए V2/V1। चलो जी, R2 यहाँ पे R1 और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, आप स्क्वायर लगा दीजिए, H2/H1 कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। अभी देखिए आंसर, यहाँ चलिए V2/V1, यहाँ पर R2 कितना है, 50% त्रिज्या को कम किया, तो R1 को अगर मैं 100 रखूँगा तो इसको 50 रखूँगा भाई, और ऊपर क्या कर दूँ भाई, इसका स्क्वायर। H2, H1 को तो 100 है, H2 को 200% बढ़ाया तो 300 हो गया। 2 जीरो से ख़त्म, जीरो ख़त्म, 5 पंजे 25 और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 गुना 3, और यहाँ पे कितना हुआ, 1, यानी कि यहाँ पर कितना आया भाई, 75, और यहाँ पर आया 100। देखिए ये क्या है, V2 और ये है V1। 100 से क्या हुआ, 75, 100 से कितना हुआ, 75, यानी कि इसका मतलब कमी हुई, V2 पर कमी हुई, तो यानी कि 25% की कमी। इस क्वेश्चन में भी हम अगर फॉर्मूला लगाएं, पहले R के साथ लगाना पड़ेगा AB वाला, फिर उसको जो आएगा उसको H के साथ, 2 बार फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जब आंसर आएगा। इससे आप करें बिल्कुल सीधा सीधा, एक बार में ही। आपको ये तो करके दिखाया है, जो समझ जाएगा तो ओरली कर लेगा, बिल्कुल मन मन में करेगा सीधा आंसर। अब देखिए, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए, जो भी क्वेश्चन आया है आपको इसका टाइप का, वो आप तुरंत कर देंगे। अब हम थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, उस टाइप को देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन टाइप बदल के हो रहा है इसमें, यानी कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक एक टाइप के करा रहे हैं। अभी 51 जैसा है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। अब देखिए इसको, 51 क्वेश्चन में हमें इस टाइप के क्वेश्चन है कि भाई एक से अधिक, एक से कम, यानी कि यहाँ पर 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 25% अधिक हैं, यानी 2 संख्याएं तीसरा एक अलग से है, तीसरी 2 संख्याओं में तो हमने अब तक बहुत निकाले कि भाई एक कम एक ज़्यादा, उसकी परसेंटेज तो हमने कम बत्ती किया है, परंतु यहाँ 2 संख्याएं तीसरी, थर्ड का एक थर्ड पर्सन बीच में आ गया। चलो जी, हम पहले थर्ड को ही लिखें, जिस तीसरी से ये कम बत्ती है उसको ही लिखो पहले, और इसको लिख लीजिए आप 100। इधर आप फर्स्ट लिखिए, इधर आप सेकंड लिखिए। अब देखते हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 25% अधिक है, तो पहले वाली कितनी रहेगी, 20% अधिक तो 120, दूसरे वाली 25% अधिक तो 125। यहाँ तक का काम हो गया। अब इसने कहा है भाई ये 20% कहा है इसने, लो भाई 20% अधिक प्लस कर दिया, यहाँ पर 25% अधिक कहा है तो 25%, माइनस कम कहता तो माइनस कर देते। अब इसने कहा है कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। किस में बात कर रहा है, पहली में और दूसरी में। पहली और दूसरी कहाँ, ये रही। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए काट कर, इसको हम या तो काट कर छोटा कर ले या ऐसे कैसे रखें, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। काटना चाहे यहाँ पर 24 आ जाएगा काट कर, यहाँ पर 25 आ जाएगा 5 से काट कर, बस इतना ही कर लीजिए। ना काटना चाहे तब भी काम चल जाएगा, यानी कि अगर 24 25 के बराबर है तो 100% तो हमें 100 में निकालनी है, या 24 किसके बराबर है, 25 के। तो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो देखिए मैंने पहले भी एक बार बताई थी, जब का आता है सबसे शुरू में मैंने बताया, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें का आता है उसे नीचे ले लेते हैं, जिसमें का आता है
पहली संख्या का दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या का किससे कर रहे हैं हम? दूसरी संख्या से, इससे कर रहे हैं। दूसरी संख्या, सॉरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो इससे कर रहे हैं। तो हमें का जिसमें आता है उसे कहाँ लेना है? नीचे ले लें। तो सीधा सीधा आ जाएगा 24/25 गुना क्या कर दें 100, यानी कि 25 चौका 100 और 24 से क्या आ गया 96। कितने परसेंट आ जाएगा भाई? 96%। यानी कि पहली संख्या दूसरी का कितने हैं? 96%। का जिसमें आता है वो नीचे लेते हैं। फिर देखो एक बार, अगर हम इसे ऐसे भी देखें, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है। पहली संख्या दूसरी संख्या 25 है, तो पहली संख्या कितनी है? 24 है। अगर यहाँ मैं 100 कर दूँ तो ये कितना होगा? 24 गुना 100/25। 25 चौका 100, 24 से 96, वही आ गया। पहली संख्या कितनी होगी? 96। या तो इससे कर लीजिए या फिर सीधा सीधा करिए, जिस पे का आता है उसे नीचे ले लीजिए। 24/25 गुना 100। चलिए, अभी हमारा 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने लिखा है 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आप पहले अपने रजिस्टर में पहला क्वेश्चन लिखिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर देखिए मैंने कैसे किया है। अब आपको क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हो गए कि आपको क्वेश्चन होने लगेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में परसेंटेज के मिलते हैं। आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं यदि आपने अच्छी तरह से रिवीजन किया, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली। अब देखिए, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, 2 नंबर्स हैं और एक थर्ड नंबर है, क्रम से 10% और 20% डिक्रीज, कम है, लेस है भाई। तो बताइए, पहली और दूसरी में बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले क्वेश्चन कराया था। हमने पहली और तीसरी यानी तीसरी संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थर्ड को लीजिए, थर्ड नंबर 100 मान लीजिए थर्ड को। यहाँ फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर सेकंड लिखिए। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो 10% कम है, कम, और ये है कितना 25%, ये भी कम है भाई। अब 10% कम का मतलब कितना होगा 90, और ये कितना होगा 75। 90 और 75। अब देखिए इसने क्या कहा है, पहली संख्या का, सीधी सी बात, यहाँ पर का आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर का आया उसको नीचे रख दीजिए। 75 पहली संख्या का, तो 75 बटे क्या कर दो भाई 90, और गुना कितना हो जाएगा 100। 75 बटे 90 गुना क्या हो जाएगा 100। 15 से काटिए, 15 छिका 90 और 15 5 75। अब हमारे पास क्या आया 500/6। आप 6 से भाग कर दीजिए। 6 से कितना आता है देखिए, 6 से 8 जा 48, 48, 2 बचा 0, 6 × 18, क्या बचता है 2। अब हमारे पास 83, अब तो कटेगा नहीं, 2/6, इसे काट दीजिए 1/3। आपका आंसर आ गया होगा, ये गया सी पार्ट। अगर आप ऐसे भी नहीं देखते, आप ऐसे देख लीजिए, क्या कहा है इसने, पहली संख्या का कितने परसेंट दूसरी है, पहली संख्या का कितने परसेंट दूसरी है। 75 है तो ये 90 है भाई, 75 है तो ये कितना है 90 है। 75 यानी कि 75 होने पर कौन सा, पहली संख्या का कितने परसेंट दूसरी संख्या है, तो यानी कि दूसरी कौन सी है, ये वाली है भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 है तो ये कितनी है भाई 75 है, और 100 है तो ये कितनी है 75 गुना 100/90। जहाँ का आता है आप कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा निकाल देना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट भी ऐसा ही है, उससे आगे वाले क्वेश्चन में चेंज आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ के देखिए, क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रम से वही तीसरी संख्या आती है, तो आप यहाँ पे थर्ड नंबर डालिए और थर्ड पे आप यहाँ लिखिए 100, यहाँ फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर सेकंड। तीसरी का क्रम से 60% और 75% है। 60% 60 हो गया भाई, अब के कम बत्ती नहीं कहा, इसका 60% तो 60 हो गया,
और इसका 75% तो 75। बताइए दूसरी संख्या का, बिल्कुल सिंपल। देखिए दूसरी संख्या का जहाँ ऑफ आ जाए या का नीचे आएगा, दूसरी संख्या का तो दूसरी को नीचे रखिए, 60/75 अब इंटू 100। क्या कहा, कितने परसेंट है, आप काट दीजिए 15 से 15 चौका 60 और 15 5 75 और 5 से 20, सीधा सीधा आंसर 80%। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, सब एक लाइनर क्वेश्चन है। अब आगे इलेक्शन चुनाव जो कराते हैं, जो वोट डलते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन है। चुनाव वाले क्वेश्चन में या तो 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं या 3 व्यक्ति लड़ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 वाले। 2 व्यक्ति, द्विपक्षीय मतलब 2 व्यक्ति है ए और बी। त्रिपक्षीय मतलब होता है 3 आदमी है ए बी सी। हमने क्वेश्चन लिया है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब जहाँ पर 2 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ए लड़ रहा है एक बी लड़ रहा है। अब इलेक्शन में वोट डलते हैं और वोटों में हार जीत होती है, एक वोन करता है एक डिफीट करता है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन होता है ये। इसमें क्वेश्चन को पढ़िए पहले, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है। इसने कहा एक चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें ए को कुल मतों का, कुल वोट जो डले थे उसका 65% मिल जाता है। ए को क्या मिलता है, 65% वोट किसका मिलता है, टोटल का। बी को बी के मुकाबले कितने मतों से जीत जाता है, 2400 वोट से वो जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कितने मत पड़े, कुल कितने वोट पड़े। अब भैया ए को तो मिल गए 65%, तो जो वोट थे वो तो 100% थे। अब देखिए वोट कितने थे, 100% थे। भाई 100 ही तो होते हैं वोट, परसेंट में तो 100% है ना टोटल वोट। अब इसमें से ए को कितने मिले, ए को मिले 65%। तो आप बी को सोचिए, आप कहोगे बी को कहाँ से, 100 में से माइनस कर दीजिए 35, यानी कि 100 माइनस 65 कितना आ गया, 35%। एक को मिले 65, ये हमारे पास इसमें से माइनस करके ये निकल गया। अब इसने कहा ए जीत गया और कितने मतों से जीता, कितने वोट से जीता, 2400 से। तो कुल मत बताने। अब एक बात सुनिए, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, अंतर वहाँ 2400 का अंतर तो आया ना, हार और जीत में कितना अंतर आया, 2400 का। इसका अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। अगर 30 का अंतर आ रहा है तो यह अंतर किस पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है। भाई 30 का अंतर किस पे आ रहा है, 100 पर आ रहा है। तो 30 का अंतर या 30 है तो टोटल कितने हैं, 30 अंतर 30 है तो टोटल कितने हैं, बस ऐसे लिख दिए 100 है। भाई अगर 30 का अंतर है तो टोटल कितने हैं, 100। अगर अंतर 2400 का है तो टोटल कितने हैं, 100 गुना 2400/30। आप इसे काटिए 30 से आएगा 880 और कितना आ जाएगा, 8000। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो मत थे, टोटल जो वोट थे वो कितने थे, 8000। फिर एक बार बता देता हूँ, एक ए और बी में इलेक्शन हुआ। ए ने टोटल का 65% वो ऑब्टेन किया और बी ने ए जो है बी से 2400 वोटों से जीत गया। तो इसका मतलब अगर 100 माने हम तो ए को कितना मिला, 65%, तो बी को क्या मिलेगा, 35%। अब दोनों में अंतर कितना आता है, 30 का। यदि 30 का अंतर आता है तो टोटल कितने थे, 100। अगर अंतर 2400 का है तो टोटल कितने थे, 8000। इस तरह से हमारे इस लेक्चर में अब आगे 3-4 क्वेश्चन हम चुनाव पर ही आधारित कराएंगे। बस हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं अब, चुनाव वाले और मिश्रित, यानी कि 2-3 तरह के उसको लिक्विड को मिला दिया जाए, इस तरह के। हमारा ये परसेंटेज वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप सभी वीडियो को देखें, अपने रजिस्टर में करें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।